प्यारे बच्चों, शुभ प्रभातम। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग संचार माध्यम द्वारा पठन पाठन का कार्य कई दिनों से कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारा अष्टमा पाठ सुभाषित रत्नानि। इसका तात्पर्य होता है ऐसे कथन जो सुंदर हैं और जो सुंदर हैं वो रत्न के समान है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भारत के साहित्य के ग्रंथ हैं जिनसे उद्धृत किया गया है इन श्लोकों को। सुंदर सुंदर कथन अपने जीवन में धारण करके कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इसी दृष्टिकोण को रख करके आपके कोर्स के अंतर्गत रखा गया है। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से सुनेंगे और सुन करके केवल श्रोता बन करके ही नहीं रहेंगे, बल्कि अपने जीवन में उसको धारण भी करेंगे, क्योंकि ये उपदेश ऐसे रत्न हैं जो नीति शतकम से लिए गए। नीति शतकम का अर्थ होता है नीति के 100 श्लोक, उनमें से कुछ श्लोक लिए गए हैं। चाणक्य जो इस देश के ही नहीं विश्व के एक राजनीतिज्ञ गुरु माने जाते हैं, उनकी नीति का श्लोक है। विदुर नीति का श्लोक है और उत्तर रामचरितम जो भवभूति का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उससे भी श्लोक लिए गए। सुंदर कथन के रूप में है। थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। वे रत्न एक श्लोक के माध्यम से इस प्रकार हैं। श्रीमणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरि विश्वभाज। इसमें एक शब्द आया है अमी। अमी का अर्थ होता है अमृत। अब आपको चिंतन करने की आवश्यकता है कि अमृत मिलता कहां है। शायद किसी मार्केट में यदि आप अमृत लेने के लिए पैसा लेकर के जाएंगे तो अमृत मिलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अमृत है अच्छे लोगों का साथ करने में, अमृत है अच्छे साहित्य का अध्ययन करने में, अमृत है अच्छे अच्छे ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन में धारण करें, उपदेश सुने, मां सरस्वती के वरद पुत्र बने। आइए इसी क्रम में हम सर्वप्रथम पहले श्लोक का वाचन करते हैं। आप ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं वाचन करता हूं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। आइए पहले हम भावार्थ समझ लें इस श्लोक का। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सबको जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत है, और इस देववाणी संस्कृत को हम सबकी जन्मदात्री इसलिए कहते हैं कि ये देवताओं की भाषा है। पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उसमें ये सबसे प्रमुख है और मधुर है, और इसका जो काव्य है वो तो बहुत ही प्रिय है, और काव्य में भी
जो सुंदर कथन है वो अत्यंत प्रिय। तो आइए भावार्थ के बाद हम अर्थ देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, प्रमुख, मधुरा और मधुर, दिव्या, अनोखी, अनुपम, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा, देव भाषा। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य ही मधुर है और तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य में भी सुभाषितम, सुंदर कथन, मधुर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की समझ में इसका अर्थ आ गया होगा। एक बार पुनः हम आपको पुनरावृत्ति कर देते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में प्रमुख, मधुर, अनोखी संस्कृत भाषा है, उसका मधुर काव्य है, और तस्माद् सुभाषितम, उसमें अर्थात काव्य में सुभाषितम मधुरम, सुभाषित और मधुर है और मीठा है। आइए दूसरे श्लोक पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं वाचन करता हूं, आप सुने और प्रयास करें कि हम भी संस्कृत को कैसे पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। प्रस्तुत श्लोक में भावार्थ के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सुख जो चाहता है उसको विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता, उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और विद्यार्थी यदि सुख चाहता है तो उसे सुख का भाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी या तो विद्या को त्याग देता है और विद्यार्थी या तो सुख का त्याग कर देता है। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या मिल ही नहीं सकती। तो विद्यार्थी को सुख कहां, जब सारी दुनिया के लोग अपनी निद्रा में मस्त रहते हैं, तो विद्यार्थी विद्या धन अर्थी अर्थात विद्या को चाहने वाला वो अपनी साधना में लीन होकर के और ऐसे समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मां सरस्वती की साधना करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई मुहूर्त ज्ञानार्जन के लिए हो ही नहीं सकता है। उस समय का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत वातावरण होता है और मां सरस्वती अपनी वीणा की झंकार से झंकृत करती रहती हैं और उनके वीणा की तार से ऐसी मधुर आवाज निकलती रहती है जो विद्यार्थी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप से मां सरस्वती के उस बल पर ज्ञान का अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,
आइए हम लोग इस श्लोक का अर्थ देखते हैं और अन्वय के माध्यम से। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख का चाहने वाला विद्या को त्याग देता है, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है विधिलिंग लकार। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो हम लोग चाहिए के अर्थ में देखें, क्योंकि एक आदर्श है। आदर्श हमेशा चाहिए से जुड़ा होता है। जैसे सत्य बोलना चाहिए, और हमें आदर्शों का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो जितने भी चाहिए हैं, चाहिए शब्द से जुड़े हुए हैं, वो सारे आदर्श हैं। आइए हम उन आदर्शों की तरफ बढ़ते हैं, और विद्यार्थी को उन आदर्शों तक पहुंचना भी चाहिए। क्योंकि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग करना चाहिए। आइए तीसरे श्लोक का वाचन करते हैं। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटा, साहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। आपने सुना होगा कि कोई भी कार्य बहुत जल्दी में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से एक सूत्र मिलता है कि हमें कार्य को धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से एक घड़ा भर जाता है। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि जल बिंदु के गिरने से, एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है। और यही सूत्र अन्य कामों पर भी लागू होता है। जो जीवन के अन्य कार्य आप करते हैं, यही सूत्र उसमें भी लागू होता है। अगर इस सूत्र को लागू करेंगे तो आप अपने कार्य में निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, सिंधु सिंधु से ये बादल झर झर झरता रहता है, झर झर झरता रहता है, नित्य सरिता का यह जल। आप सरिता में देखते होंगे या झरनों में देखते होंगे, बहता रहता है, झरता रहता है पानी। वो भी एक एक बूंद से ही
बनता है। आइए, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरजते घटा, चाहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु क्रमशः निपातेन, अन्वय कर ले, जल की छोटी छोटी बूंदों के क्रमशः धीरे धीरे निपातेन गिरने के द्वारा घटा पूर्यते, घड़ा भर जाता है। और यही जो धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भर रहा है, कहते हैं सा हेतु, यही नियम, यही कारण, सर्व विद्यानाम, सारी विद्याओं का यही हेतु है, यही कारण है। और धर्म का भी यही कारण है, धन का भी यही कारण है। चाहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, चाहेतु, यही क्रमशः पूर्यते घटः, यही नियम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण। आइए हम चतुर्थ श्लोक पर आप सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भावार्थ समझ लें। यह बताया गया है कि बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है और व्यसनी लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे संवर्ग के लोग हैं जो अपना जीवन, अपनी दिनचर्या व्यसन में बिताते हैं, आलस्य में बिताते हैं, दुर्गुणों में बिताते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे संवर्ग के लोग हैं जिनका जीवन अच्छे समय में व्यतीत होता है। अच्छे समय में व्यतीत करने का हमारा माध्यम क्या है? काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र क्या है? साहित्य में काव्य की अभिरुचि बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। आइए हम लोग इस श्लोक को पढ़ करके फिर इसका अर्थ करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। आइए इसका अन्वय कर लें। धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों का, कालों का अर्थ होता है समय, गच्छति का अर्थ होता है जाना अर्थात व्यतीत होना। यहां समय के जाने का तात्पर्य है समय कैसे व्यतीत होता है। धीमताम कालो गच्छत, बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। करे काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोविनोद से बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। मूर्खाणाम, धीमताम के बाद मूर्खाणाम, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? आप ध्यान दीजिए, बता रहे हैं कि या तो वो बुरे कार्यों में लिप्त रहेंगे, दुर्व्यसनों में लिप्त रहेंगे अथवा झगड़ा करेंगे। व्यसनेन मूर्खाणाम, व्यसनेन मूर्खों का समय
व्यसन के द्वारा, निद्रा के द्वारा अथवा कलह के द्वारा व्यतीत होता है। अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से हम आपको इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम बुद्धिमानों का कालो समय गच्छति व्यतीत होता है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोविनोद के द्वारा। मूर्खाणाम मूर्खों का समय व्यसन के द्वारा, निद्रा के द्वारा अथवा कलह के द्वारा व्यतीत होता है। आइए 5वें श्लोक का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये विद्या धन के संदर्भ में बात कही गई है इस श्लोक में। पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसका भावार्थ बताते हैं, फिर एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं। न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत्येव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्याधन सारे धनों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये अमृत तुल्य और अमृत सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है विद्या अमृतम अश्नुयते। विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और धन को आप सोना बैंक में ले जाकर के जमा कर दें, रुपया पैसा अपना बैंक में ले जाकर के जमा कर दें, परंतु वो धीरे धीरे खर्च हो जाते हैं। विद्या का जो इन्वेस्टमेंट है वह कभी खर्च होने वाला नहीं है, वह हमेशा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इसमें न तो चोर चोरी कर सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न आपका भाई इसमें बंटवारा कर सकता है, और न ये भारत स्वरूप होता है। ज्यों ज्यों इसको आप खर्च करेंगे त्यों त्यों ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए विद्या धन सारे धनों में प्रधान माना गया है, क्योंकि सरस्वती की महिमा है। सुरसरी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जात। अगर ज्ञान को आप खर्च नहीं करेंगे, दूसरों में बांटेंगे नहीं, तो आपका ज्ञान संकुचित हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का दान, विद्यादानम परम दानम, अन्नदानम परम ततः, विद्यादान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए प्यारे बच्चों, आइए हम विद्या के विषय में आपको कैसा धन है, भावार्थ के बाद एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। आप अपना ध्यान केंद्रित करके सुनिए। न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न च भारकारी
वे कृते वर्धति एव नित्यम् विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् न चौरहार्यम्। चोर चुरा नहीं सकता, राजा विद्या का हरण नहीं कर सकता, भ्रातृभाज्यम भाई बांट नहीं सकता, और न च भारकारी और न भार स्वरूप है। क्योंकि आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, स्वामी विवेकानंद जी इसी धरती के एक ऐसे रत्न थे जिन्होंने अपने ज्ञान को अमेरिका में जाकर के बांटा और भारत के परचम को लहराया, भारत माता की यश गाथा को गाया, जिनका संस्मरण आज भी हम लोग करते हैं। तो आप कल्पना करिए, क्या विद्या भारत स्वरूप है? नहीं। और वे कृते वर्धत जेव नित्यम, व्यय करने पर, खर्च करने पर, सदैव, नित्यम का अर्थ है सदैव, वर्धत एव, बढ़ती ही रहती है। विद्या खर्च करने पर सदैव बढ़ती ही रहती है। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सारे धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। मुझे विश्वास हो रहा है कि आप लोग पांचवें श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे। आइए हम छठे श्लोक की चर्चा करते हैं। मैं वाचन करूंगा, आप सुनेंगे। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादनम्, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादनम्, वर्जयेतादृशं मित्रं, वर्जयेतादृशं मित्रं विषुकुंभं पयोमुखम्। मित्रता के विषय में प्रस्तुत इस श्लोक में बोध कराया गया है कि किस प्रकार का मित्र होना चाहिए। मुझे संस्मरण आता है कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके मित्र बहुत बन जाए, लेकिन यदि पैसा नहीं है तो आपके जो नकली मित्र हैं वो आपका साथ छोड़ करके चले जाए। कैसे? एक कवि हुए हैं, गिरधर की कुंडलियां बड़ी मशहूर है, आपने सुना होगा। उन्होंने लिखा है कि जब तक पैसा पास में तब लग यार हजार, जब तक पैसा पास में तब लग यार हजार, तब लग यार हजार यार, संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख हूँ नहीं बोले। कहा गिरधर कबीराय आज कल याही लेखा, मौके पर आवे यार काम बिड़रे हम देखा। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो आपके संकट के समय काम आने वाले होते हैं, क्योंकि अच्छे मित्रों का मिलना बड़ा कठिन। अंग्रेजी की कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुन लीजिए, आपके जीवन में काम आएगी। Everyone that flatters thee is no friends are misery, words are easy like the wind, faithful friends are hard to find। अच्छे मित्रों का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, और आपके जीवन में अच्छे मित्र मिले
मेरी शुभकामनाएं। आइए हम अच्छे मित्र की पहचान कैसे करेंगे। हमें छठा श्लोक बिल्कुल निर्देशित कर रहा है कि आपको इसी दिशा में बढ़ना है। किस दिशा में? परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, समक्ष, आपके समक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधे आपके समक्ष। प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाले, और परोक्षे, और जब आपके समक्ष से हट जाएं अप्रत्यक्ष रूप से, कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाले हो जाएं, तो ऐसे वर्जयेत, वर्जयेतादृशम। वर्जयेत का अर्थ है त्याग देना चाहिए। विधिलिंग लकार, मैंने जैसे यहां त्यजेत था वैसे वर्जयेत है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में आता है। व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से भी देख लें, मैंने शब्दों को लिखा भी है। कैसे त्याग देना चाहिए से मित्र को? कह रहे हैं कि विषकुंभम पयो मुखम। जैसे पय कहते हैं दूध को, और कुंभ कहते हैं घड़े को, और विष का अर्थ विष ही होता है। जैसे कोई घड़ा विष से भरा हो और उसके ऊपर दूध का लेप लगा दिया जाए आपको भ्रम डालने के लिए, उसी तरह से आपका मित्र होता है। विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने का घड़ा हो और उसमें विष का रस भरा हो। घड़ा तो बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, लेकिन उसमें भरा क्या है? विष भरा हुआ है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, किसी घड़े में दूध भरा हो, वो विष भरा हो, और उसके ऊपर मुख पर दूध का लेप लगा हो, तो जैसे वह त्याज्य हो जाता है, उसी तरह से ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। आइए पुनः हम लोग एक बार इस श्लोक को देख लें।